बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अल ऐन की अदालत ने 2 एशियाई अफराद को 1 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म सुनाया, जिन्होंने एक रिहायशी के अकाउंट से चोरी किए थे। अब इस खबर की तफसील। अल ऐन की अदालत ने 2 अफराद को हुक्म दिया है कि वो फ़ोन स्कैम में अल ऐन के रिहायशी से धोखाधड़ी में लूटे हुए तकरीबन 1 लाख दिरहम उसको वापस करें। सरकारी अदालत की दस्तावेज़ात में बताया गया है कि इस शख्स ने 2 एशियन के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें मुतालबा किया गया था कि अदालत इनसे रकम को वापस करने का पाबंद करे, जिन्होंने इससे चोरी किए थे। शिकायत करंदा ने अपने मुकदमे में कहा है कि मद्दा अलैहा ने अपने मोबाइल फ़ोन पर से इनसे रब्ता किया और ये दावा किया कि वो एक मकामी बैंक के मुलाजिम हैं और इसके अकाउंट की तफसीलात अपडेट करना चाहते हैं। उन्होंने इससे अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात फराहम करने को कहा। जब इस शख्स ने अकाउंट की तफसीलात फराहम की तो इन अफराद ने इसके बैंक अकाउंट से रकम मुंतकिल कर दी। मुद्दई ने फौरी तौर पर हुक्काम को आगाह किया, जिन्होंने इन अफराद का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अल ऐन की फौजदारी अदालत ने पहले भी इन अफराद को चोरी का मुर्तकिब करार दिया था और उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इस शख्स ने फिर अल ऐन की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और मुतालबा किया कि इन दोनों में से इसके बैंक अकाउंट से चोरी किए गए 9,99,099 दिरहम को वापस किए जाएं। सिविल अदालत में अपने मुकदमे की समाअत के दौरान इन अफराद ने शिकायत करंदा के बैंक अकाउंट से इतनी रकम चोरी करने से इनकार किया। उनका कहना था कि मुद्दई इनके खिलाफ झूठे मुकदमे का दावा कर रहा है। ताहम इस तगासा के जरिए फौजदारी अदालत में पेश किए गए शवाहिद की बुनियाद पर सिविल अदालत के जज ने एक फैसला जारी करते हुए एशियाई बाशिंदों को इस रिहायशी के तकरीबन 1 लाख चोरीशुदा रकम अदा करने का हुक्म दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि फौजदारी अदालत ने मद्दा अलैह को शिकायत करंदा के अकाउंट से नकदी चोरी करने का मुजरिम करार दिया है और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद ये रकम वापस कर दी थी। लिहाजा अदालत ने फैसला सुनाया है कि इन अफराद को चोरीशुदा नकद रकम वापस करनी होगी। उन्हें मुद्दई के कानूनी अखराजात भी पूरे करने होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने कत्ल का पुरइसरार केस रिकॉर्ड वक्त में हल कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस के क्राइम सीन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल मकी सलमान अहमद सलमान ने बताया है कि दुबई पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और आलात का इस्तेमाल करते हुए हुरुल अंज में होने वाले कत्ल की गुत्थी रिकॉर्ड वक्त में सुलझाने में कामयाब हो गई। उन्होंने बताया कि तफ्तीश का आगाज सुबह 5 बजे कंट्रोल रूम को हुरुल अंज के सहारा में से एक अफ्रीकी की लाश मिलने की इतला मौसूल होने के बाद किया गया था। कर्नल मक्की ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश से यूं मालूम हो रहा था जैसे कि हलाक होने वाले शख्स ने खुदकुशी की है, क्योंकि जिस जगह इसकी लाश मिली थी वहां किसी किस्म की मुजरिमाना कार्रवाइयों के सबूत नहीं मिले थे। उन्होंने बताया कि इतला मिलते ही पुलिस, क्राइम सीन डिपार्टमेंट और फोरेंसिक की टीमें जाए हादसा पर भेज दी गईं, जिन्होंने हलाक होने वाले शख्स की उंगलियों के निशान लिए और इसकी शनाख्त की गई। कर्नल मक्की ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने खून के निशानात के नमूने लिए। माहिरीन ने इन नमूनों की जांच की, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि मुतासरा शख्स पर किस आले और किस सिमत से हमला किया गया है। माहिरीन ने तफ्तीश से हासिल होने वाले तमाम डेटा का बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ तज्जिया किया, जिससे पता चला कि मुतासरा शख्स के अपने दोस्त के साथ कुछ इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने अपने दोस्त को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद उसे मज़ीद कार्रवाई के लिए 1 घंटे के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना की ख़तरनाक किस्म खलीजी मुमालिक में पहुंच गई। कुवैत में पहला केस सामने आ गया। अब इस खबर की तफसील।
कुवैत ने कोरोना वायरस की इंतहाई किस्म डेल्टा के पहले केस की तस्दीक कर दी। कुवैत की वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर अब्दुल्ला अल सनद ने पीर के रोज ऐलान किया है कि ये कन्फर्म्ड हो गया है कि मुल्क में पहला डेल्टा कोविड केस सामने आ गया है। बयान में कहा गया है कि हम रोजाना की बुनियाद पर इस नई किस्म के लिए मुआयनों में मसरूफ हैं और मुख्तलिफ तहकीकात कर रहे हैं कि किसी तरह ये किस्म मुल्क में न फैले। इस हवाले से दीगर ममालिक से ताउन कर रहे हैं ताकि इसे बर वक्त रोका जा सके। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म मुख्तलिफ 62 ममालिक में फैल चुकी है। इसी के साथ ही कुछ ममालिक में कोरोना वायरस के नए तनाव के उभरने के साथ कुवैत की वजारत सेहत ने मुतअद्दिद एहतियाती इक़दाम करने की कोशिश की है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो वायरस की तगय्युर पजीर के फैलाव को रोकने के लिए मियारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन तदाबीर में वैक्सीन लेना, मास्क पहनना, समाजी फासले को बरकरार रखना है, हाथों को साफ करना और इज्तिमात से इज्तनाब करना शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। करंतना की खिलाफ वर्जी पर मक्का में 100 अफराद और अल जौफ में 10 अफराद गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। मक्का मुकरमा पुलिस ने करंतना की खिलाफ वर्जी पर 100 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि अल जौफ में इसी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने कहा है कि कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना की खिलाफ वर्जी करते हुए 100 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से शहरी और मुकीम गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिन्हें वजारत सेहत और वजारत दाखिला के ज़ाब्तों के मुताबिक खुद को महदूद करना चाहिए था। पुलिस ने कहा है कि करंतना की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना और 2 साल तक कैद की सज़ा है। हालात के हिसाब से दोनों सज़ाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब गैर मुल्की को तो सज़ा की मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा और पूरी जिंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अल जौफ पुलिस ने कहा है कि करंतना की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बावजूद मज़कूरा अफराद ने लोगों से मेल जोल रखा हुआ था और घर से बाहर निकलते रहे। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान मकामी शहरी हैं, जिन्हें वजारत दाखिला के ज़वाबित के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।